रिवीजन, सुश्रुत संहिता के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहला है कि वर्तमान सुश्रुत संहिता 4 स्तरों पर लिखी गई है। सुश्रुत संहिता के उपदेष्टा कौन है? भगवान धन्वंतरी। वृद्ध सुश्रुत जो है वो सौश्रुत तंत्र लिखा है। प्रथम प्रतिसंस्कर्ता कौन है? सुश्रुत। द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता कौन है? नागार्जुन। पाठ शुद्धिकर्ता कौन है? चंद्रट। ठीक है, तो टीका और उनके टीकाकार कौन कौन से हैं? तो न्याय चंद्रिका यानी कि बृहत पंजिका किसने लिखी है? गयदास ने। लघु पंजिका किसने लिखी है? भास्कर ने। भानुमति तात्पर्यिका चक्रपाणी ने। निबंध संग्रह डलहन। सुश्रुतार्थ संदीपन हाराण चंद्र। न्याय चंद्रिका टीका केवल निदान स्थान पर एवं भानुमति टीका केवल सूत्र स्थान पर ही उपलब्ध है। हिंदी टीकाएँ: आयुर्वेद रहस्य दीपिका टीका भास्कर गोविंद घाणेकर कृत है, सूत्र एवं निदान स्थान पर है। आयुर्वेद तत्व संदीपन अंबिका दत्त शास्त्री द्वारा कृत है। नेक्स्ट है विषय वस्तु। सूत्र स्थान में 46 अध्याय हैं, निदान स्थान में 16, शारीर में 10, चिकित्सा में 40, कल्प स्थान में 8 और उत्तर तंत्र में 66, यानी कि कुल हो गए 186 अध्याय। 120 जमा 66 इज इक्वल टू 186। सुश्रुत संहिता में कुल 8300 सूत्र मिलते हैं। सुश्रुत में वैशिष्ट क्या है? शब्द छेदन का प्रथमतः वर्णन किया गया है। नाभि में प्राणों की स्थिति मानी है। अयस्कृति शब्द का प्रथमतः वर्णन किया है। फेनाशम हरताल व वत्सनाभ विष का वर्णन किया है। प्रथमतः विष कन्या का वर्णन किया है। प्रथमतः अरिष्ट निर्माण का वर्णन किया है। प्रभाव का अंतर्भाव वीर्य में किया है। सुश्रुत संहिता में वर्णित कुल रोग कितने हैं? 1120 1120। सुश्रुत संहिता में वर्णित कुल द्रव्य कितने हैं? 573 573। अब नेक्स्ट आता है कि व्याधि के वेद कितने बोले हैं सुश्रुत जी ने? 4। शारीर, मानस, आगंतुज व स्वाभाविक। अष्टांग आयुर्वेद क्रम से क्या है? अष्टांग आयुर्वेद क्रम क्या सुश्रुत में? शल्य, शालाक्य, काय, भूत, कौमार, भृत्य, अगध, रसायन और वाजीकरण। प्रमाण भेद 4 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश व उपमान। लोक के भेद 2 हैं, स्थावर व जंगम, और दूसरा कौन सा है? आग्नेय व सौम्य। नेक्स्ट है चतुर्विध भूतग्राम। ठीक है, तो चतुर्विध भूतग्राम में क्या कहता है? जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिद। ठीक है, चतुर्विध वर्ग में क्या आते हैं? स्थावर, जंगम, पार्थिव और कालकृत। रोगाधिष्ठान क्या क्या है? शरीर और मन। वानस्पत्य को वृक्ष संज्ञा दी गई है। ब्राह्मण शेष 3 को, क्षत्रिय 2 को एवं वैश्य केवल 1 वर्ण को ही उपनयन करवा सकता है। शिष्य के वस्त्र कैसे होने चाहिए? कषाय वर्णी। अध्यापन निषेध दिवस कौन कौन से हैं? अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा और अमावस्या। शांति कर्म चिकित्सा का पर्याय है। तस्कर संज्ञा किसके लिए है? उस वैद्य के लिए जिसमें क्रियात्मक एवं सैद्धांतिक ज्ञान का अभाव हो। त्रिविध कर्म किसके लिए बोला गया है? पूर्व, प्रधान और पश्चात कर्म के लिए। शस्त्र कर्म रोमों की अनुलोम दिशा में करना चाहिए। नेक्स्ट है वैद्यकृत व्रण के गुण क्या होते हैं? आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो निराश्रय। आयतश्च विशालश्च सुविभक्तो निराश्रय, ये वैद्यकृत व्रण के गुण हैं। शल्य चिकित्सक के गुण कितने होते हैं? 6, और ये 6 जो होते हैं वेपथु रहित होते हैं। तीर्यक छेदन योग्य स्थल कौन कौन से हैं? भ्रू, गंड, शंख, ललाट, अक्षिपुट, ओष्ठ, दंतवेष्ट, कक्षा, कुक्षी, वंक्षण। चंद्रमंडल छेदन योग्य स्थल हैं हस्त और पाद। अर्धचंद्राकृति छेदन स्थल हैं गुदा व उपस्थ। बिना भोजन करवाए शस्त्र कर्म करने योग्य रोगी। ठीक है, तो मूढ़ गर्भ, अश्मरी, उदर, अश व मुख रोग। कुवैद्य की उत्पत्ति में प्रमुख कारण है नृपदोष। व्रण की पट्टी खोलने के बारे में बोला गया कि हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु में 3-3 दिन पर खोलें, और शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में 2-2 दिन पर व्रण की पट्टी खोलें। तीव्र वेदना शामक द्रव्य कौन सा है? मधुयष्टि, सिद्धघृत। रजो घूमाकुला दिशा हेमंत ऋतु में। वात वृष्ट्याकुला वात वृष्ट्याकुला दिशा शिशिर ऋतु में। ठीक है, विभिन्न ऋतु में पुष्पित वृक्ष।
ठीक है। तो हेमंत में लोध्र प्रियंगु व पुन्नाग, हेमंत में लोध्र प्रियंगु व पुन्नाग। वसंत में पलाश कमल बकुल आम्र व अशोक पुष्पित, वसंत में पलाश कमल बकुल आम्र व अशोक पुष्पित। प्राविड ऋतु में कदम्ब नीब कुटज सर्ज व केतकी पुष्पित। वात का संशमन एवं शेष दोषों का संशोधन करना चाहिए, ठीक है। वात का संशमन करें और बाकी जो दोष हैं उनका संशोधन करें। नेक्स्ट है प्रमुख यंत्र व उनके कर्म, ठीक है। तो स्वस्तिक, संदंश, ताल और नाड़ी ये प्रमुख यंत्र हैं। तो स्वस्तिक यंत्र का कर्म क्या है? अस्थि विदष्ट शल्योधरनाथ, अस्थि विदष्ट शल्योधरनाथ। संदंश यंत्र का कर्म क्या है? त्वचा, मांस, शिरा व स्नायुगत शल्य निर्हरणार्थ। ताल यंत्र का कर्म क्या है? कर्ण, नासा व नाड़ीगत शल्य निर्हरणार्थ। नाड़ी यंत्र का कर्म क्या है? स्रोतोगत शल्योदरणार्थ, रोग दर्शनार्थ व आचूषणार्थ। नेक्स्ट है निरुद्ध प्रकाश यंत्र। सन्नि, रुद्ध, गुद, अलाबु व श्रृंग यंत्र नाड़ी यंत्र की श्रेणी में माने गए हैं। सिंह मुख यंत्र दृश्य शल्य निर्हरणार्थ। कंक मुख यंत्र गूढ़ शल्य निर्हरणार्थ। अर्शो यंत्र का प्रमाण पुरुष हेतु क्या है? 4 अंगुल लंबा और 5 अंगुल मोटा। स्त्रियों के लिए अर्शो यंत्र का प्रमाण कितना होना चाहिए? हथेली के बराबर लंबा और 6 अंगुल मोटा। पायना के भेद कितने? 3, ठीक है। जल पायना, तैल पायना और क्षार पायना, ठीक है। तो जल पायना जो होती है वो मांस में छेदन, भेदन व पाटन के कर्म के उपयुक्त आती है। तैल पायना सीरा स्नायु छेदनार्थ और क्षार पायना शर शल्य व अस्थि छेदनार्थ। क्षार पायना जो है शर शल्य व अस्थि छेदनार्थ। निशातनी का वर्ण कैसा होता है? माश या उड़द वर्णी होता है। धारा संस्थापन शालमली फलक पर करते हैं। त्वक सारादि चतुर्वर्ग है, वंश, स्फटिक, कांच व कुरुविंद, ठीक है। त्वक सारादि चतुर्वर्ग हैं, वंश, स्फटिक, कांच व कुरुविंद, ठीक है। तो योग्य के कर्म और प्रायोगिक द्रव्य बताए हैं, ठीक है। तो छेदन यानी कि उत्कर्तन व परिकर्तन में अलाबु, त्रपुस व इरवारु पर करना चाहिए। भेदन जो है वह वस्ति व प्रसेवक पर करें। लेखन रोम वाले चरम पर वेदन, कमल नाल व मृत पशु की शिरा पर। ऐषण कर्म धुन लगी लकड़ी पर, कमल नाल व तुम्बी मुख पर। आहरण पनस, बिंबी, बिल्व फल व पशु दांतों पर। बंधन पुतले पर। क्षार व अग्निकर्म मुलायम मांस खंडों पर। कर्ण संधि बंधन कमल नाल मांस खंड व मांसपेशी पर। नेत्र प्रवेश घट के पार्श्व छिद्र में, ठीक है। तो कमल नाल पर वेदन, ऐषण व कर्ण संधि बंधन तीनों कर्म करते हैं। कर्ण नाल पर, कमल नाल पर कौन से तीनों संधि बंधन करते हैं? वेदन, ऐषण व कर्ण संधि बंधन तीनों कर्म करते हैं। षड्विध परीक्षा के बारे में बोला है श्रोतादि भी प्रश्नेन च। षड्विध परीक्षा के बारे में क्या बोला गया है? श्रोतादि भी प्रश्नेन च। संवत्सर यानी कि पुरानी व्याधियां असाध्य मानी गई हैं। क्षार, छेदन, भेदन व लेखन तीनों कर्म करता है। त्रिदोषघन व अति सेवन से नपुंसकता उत्पन्न, त्रिदोषघन व अति सेवन से नपुंसकता उत्पादक क्षार है। समव्यूहिम, समव्यूहिम जो है वो त्रिदोषघन व अति सेवन से नपुंसकता उत्पादक क्षार है। क्षार के भेद दो हैं, प्रतिसारणीय व पानीय। प्रतिसारणीय भेद जो 3 होते हैं, मृदु, मध्य व तीक्ष्ण, ठीक है। तो क्षार के 2 भेद हैं, प्रतिसारणीय, पानीय। प्रतिसारणीय भेद जो 3 होते हैं, मृदु, मध्य, तीक्ष्ण। तीक्ष्ण को हम पाक्य भी बोलते हैं। क्षार का प्रयोग, प्रतिसारणीय क्षार का प्रयोग किसमें करेंगे? किलास, कुष्ठ, तिलकालक, नयच, व्यंग, विष व मुख रोगों में। पानीय क्षार का प्रयोग कहाँ करेंगे? गुल्म, उदर, शर्करा, विष, अश्मरी व आभ्यंतर विदरी में देय है। रक्तपित्त, ज्वरित व तिमिर में पानीय क्षार निषिद्ध है, ठीक है। पानीय क्षार कहाँ पे नहीं दें? रक्तपित्त में, ज्वरित में और तिमिर में। विष एवं अर्श में पानीय एवं प्रतिसारणीय दोनों क्षार का प्रयोग निर्दिष्ट है। विष एवं अर्श में पानीय एवं प्रतिसारणीय दोनों क्षार का प्रयोग निर्दिष्ट है, यानी करना चाहिए। क्षार निर्माणार्थ वृक्ष क्या है? वृक्ष में मध्यम आयु का, ठीक है। क्षार निर्माण करने के लिए वृक्ष जो मध्यम आयु का हो, ऋतु शरद ऋतु हो, अग्नि प्रज्वलन तिल नाल से, मध्य क्षार निर्माणार्थ कट शर्करा, भस्म शर्करा व शंख नाभि का प्रतिवाप। तीक्ष्ण क्षार निर्माणार्थ दंती, चित्रक व लांगली का प्रतिवाप। तीक्ष्ण क्षार का लक्षण क्या होता है? क्षार पातन से 100 गिनती तक एरंड नाल जल जाए,
अति तीक्ष्ण क्षार जो है वो क्षार पातन से 100 गिनती तक पूर्व ही 100 गिनती से पूर्व ही एरंड नाल जल जाए। और मृदु क्षार कहते हैं कि क्षार पातन पर 100 गिनती तक 100 गिनती के बाद एरंड नाल जले। क्षार पातन से पूर्व दोषानुसार कृत कर्म, वात दुष्टि में लेखन कर्म करें, पित्त दुष्टि में घर्षण कर्म करें और कफ दुष्टि में प्रच्छान कर्म करें। क्षार पातन के पश्चात 100 मात्रा काल तक प्रतीक्षा करें। क्षार में रस कौन से होते हैं? तो चरक, सुश्रुत और भागवत बोलते हैं कि कटु रस प्रधान, लवण अवन अप प्रधान होता है और अमल रहित होता है। जबकि डहलन जी क्या बोलते हैं कि जो क्षार होता है वो लवण रस प्रधान होता है और कटु उसमें अप्रधान होता है। क्षार पातन का निषेध। क्षार पातन का निषेध है उदर रोग, रक्तपित्त, रजस्वला, गर्भिणी, प्रमेही व फल योनि में। स्थान जहाँ क्षार पातन निषिद्ध है: सेवनी, शिशन, नाभि, नाखून, धमनी, गला व वर्तम के अतिरिक्त नेत्र के समस्त भाग में। क्षार को विष, अग्नि, शस्त्र, अश्नि, मृत्युकल्प बताया गया है। क्षार को विष, अग्नि, शस्त्र, अश्नि, मृत्युकल्प बताया गया है। नेक्स्ट है स्थानानुसार अग्निकर्म हेतु पदार्थ। ठीक है, तो त्वचा पर पीपल, बकरी की मौंगी, बकरी की मींगनी, गोदंत व शर से। मांस धातु पर जाम्बवोष्ठ व धातु से। सिरा, स्नायु, संधि व अस्थि पर शहद, गुड़ व स्नेह से अग्निकर्म करें। नेक्स्ट है कि अग्निकर्म हेतु निषिद्ध ऋतुएं कौन सी होती हैं? शरद और ग्रीष्म। शरद और ग्रीष्म ऋतु में अग्निकर्म नहीं कराना चाहिए। अग्निकर्म से पूर्व पिच्छिल अन्न सेवन का विधान है। अग्निकर्म से पूर्व पिच्छिल अन्न सेवन का विधान है। अग्निदग्ध के लक्षण। ठीक है, त्वचागत अग्निदग्ध का लक्षण क्या होता है? शब्द, प्रादुर्भाव व दुर्गंधता। मांसगत का होता है कपोत वर्णी दग्ध स्थल। सेरागत का होता है कृष्ण उन्नत व्रण एवं स्राव का अभाव। संधि व अस्थिगत का होता है दग्ध स्थल का रुक्ष, अरुण व कर्कश हो जाना। नेक्स्ट है शलीपद, आंतरवृद्धि, अपची व अर्श में अग्निकर्म निर्दिष्ट है। सम्यक दग्ध होने पर शहद व घृत का लेप करते हैं। अग्निकर्म का निषेध: पित्त प्रकृति, अतिसार, अंतरशल्य व जिन्हें स्वेदन निषिद्ध है। ठीक है, तो दग्ध का नाम बताया हुआ है। ठीक है, तो दग्ध में कौन से लक्षण और चिकित्सा करनी चाहिए? तो प्लुष्ट या फिर तुक्त जो दग्ध होता है उसमें लक्षण क्या होता है? त्वक विवरणता होती है और चिकित्सा उसकी उष्ण चिकित्सा। दुर्दग्ध में लक्षण क्या है? फफोले व तीव्र पीड़ा और उसकी चिकित्सा शीत व उष्ण चिकित्सा। आलेप और अभ्यंग भी जो है शीत ही करें। सम्यक दग्ध में लक्षण होता है तालु फल वर्णी और चिकित्सा होती है पित्तज विद्रधिवत चिकित्सा। अति दग्ध में लक्षण होता है मांस का कटकर गिरना और चिकित्सा होती है पित्तज विसर्पवत चिकित्सा। नेक्स्ट है सभी अग्निदग्धों में रोपणार्थ श्रेष्ठ है घृत। धूमोपहत में सर्वरस ज्ञान, श्रवण व गंध शक्ति का नाश हो जाता है। धूमोपहन चिकित्सा क्रम। धूमोपहत चिकित्सा क्रम क्या है? वमन, फिर उसका कवल, फिर उसके बाद शिरोविरेचन और आष्ट में अन्न सेवन। ठीक है, धूमोपहत चिकित्सा क्रम में वमन, कवल, शिरोविरेचन, अन्न सेवन। उष्ण वायु दग्ध में शीतोपचार निर्दिष्ट है। शीत व वायु से दग्ध में उष्ण व स्निग्ध उपचार निर्दिष्ट है। रक्त विस्रावण का परम सुकुमार तरीका है जलौका। विषाक्त जलौका से दष्ट होने पर देय औषध है महागध। जलौका का भोजन है बल्लूर, शैवाल व कशेरु। जलौका को रखने वाले जल को 3-3 दिन के एवं घट को 7-7 दिन के अंतर पर बदल देना चाहिए। जलौका के ग्लानि हरणार्थ देय हैं सरसों और हल्दी का लेप। जलौका को चिपकाने हेतु देय है रक्त व दूध। जलौका को हटाने हेतु प्रयुक्त है सैंधव लवण। जलौका जन्य व्रण का लेप शतधौत घृत का करना चाहिए। जलौका के वमनार्थ प्रयुक्त क्या है? सैंधव और तैल। जलौका के वमनार्थ प्रयुक्त करना चाहिए सैंधव और तैल का। शुश्रुत जी के अनुसार रस का स्थान हृदय होता है, यह प्रकृति में सौम्य होता है एवं रस का रंजन यकृत प्रीहा में होता है। रस की गति ऊर्ध्व गति, अधोगति और तीर्यक गति। तो रस की जो ऊर्ध्व गति होती है वो अर्ची यानी कि अग्नि के समान होती है। रस की अधोगति जल के समान और रस की तीर्यक गति शब्द के समान होती है। रक्त मोक्षण का निषेध जो पांडु में, अर्श में, उदर में और गर्भिणी में रक्त मोक्षण का निषेध है। रक्त मोक्षण से पूर्व यवागुपान का निर्देश है। रक्त आदि प्रवृत्ति में करने योग्य कर्म क्या क्या है? कषाय द्रव्यों का प्रयोग करें, अन्य सिरा का वेदन करें, क्षार व अग्निकर्म करें और रक्तपान करें।
नेक्स्ट है रक्त मोक्षण। रक्त मोक्षण उपरांत देह आहार। ना अति उष्ण शीत स्निग्ध व ईशत अम्ल युक्त या अम्ल रहित। रक्त स्राव रोधन के उपायों का क्रम है स्कंदन यानी कि स्कंदन, फिर संधान, फिर पाचन यानी कि फिर उसके बाद दहन। ठीक है, तो रक्त स्राव शोधन के उपायों का क्रम है स्कंदन, संधान, पाचन, दहन। रक्त स्रावावरोध से होने वाली पीड़ा में मंदोष्ण घृत से परिषेक का विधान है। पूर्ण कर्म वायु एवं कफ दोनों का बताया गया है। पूर्ण कर्म जो है वो वायु एवं कफ दोनों का बताया गया है। धातु और उनके कर्म बताए जा रहे हैं आगे। तो रस धातु का कर्म क्या है? तुष्टि व प्रीणन करना। रक्त धातु का कर्म है वर्ण प्रसादन। मांस धातु का कर्म है पुष्टि। मेद का कर्म है स्नेहन, स्वेदन व दृढ़त्व प्रदान करना। अस्थि का कर्म है शरीर धारण करना। मज्जा का कर्म है प्रीति, स्नेह व बल का कारण होना। शुक्र का कर्म है धैर्य, चैवन, हर्ष व बीज का कारण। पुरीष कर्म है स्तंभन, वायु व अग्नि का धारण। बस्ती का कर्म है पूर्ण व क्लेदन। स्वेद का कर्म है क्लेद व सुकुमारता। आर्तव कर्म है गर्भकृत। गर्भ का कर्म है गर्भ लक्षण कृत। और स्तन्य का कर्म है स्तन्योर पीनत्वम जन्यति। स्तन्य का कर्तव्य क्या है? स्तन्योर पीनत्वम जन्यति। विभिन्न क्षयों के लक्षण। ठीक है, तो पुरीष क्षय का लक्षण क्या है? हृत पार्श्व पीड़ा। मूत्र क्षय का लक्षण क्या है? वस्तितोद। स्वेद क्षय का लक्षण है स्पर्श वैगुण्य और स्वेदनाश। गर्भ क्षय का लक्षण है गर्भ अस्पंदन व गर्भ का नहीं बढ़ना। ठीक है, तो चिकित्सा क्या है कि 8वें मास में क्षीर वस्ती व मेद्य अन्न का प्रयोग करें। गर्भ क्षय में चिकित्सा क्या है? 8वें मास में क्षीर वस्ती व मेद्य अन्न का प्रयोग करें। नेक्स्ट है धातु वृद्धि लक्षण। तो रस वृद्धि का लक्षण है हृदयोत्क्लेश। रक्त वृद्धि का लक्षण है शिरा पूर्णता। मेदो वृद्धि का लक्षण है कास व श्वास। मज्जा वृद्धि का लक्षण है सर्वांग नेत्र गौरव। शुक्र वृद्धि का लक्षण है शुक्र अश्मरी। पुरीष वृद्धि का लक्षण है आटोप व शूल। मूत्र वृद्धि का लक्षण है वस्तितोद व आधमान। स्वेद वृद्धि का लक्षण है दौर्गंध्य व कंडू। गर्भ वृद्धि का लक्षण है जठराभि वृद्धि स्वेदम च। गर्भ वृद्धि का लक्षण है जठराभि वृद्धि स्वेदम च। वस्तितोद मूत्र क्षय व मूत्र वृद्धि दोनों का लक्षण है। ठीक है, वस्तितोद जो मूत्र क्षय और मूत्र वृद्धि इन दोनों का लक्षण है। नेक्स्ट है कि ओज के गुणों में स्थिर व सर दोनों गुण बताए गए हैं। ओज को प्राणायतनम उत्तमम कहा गया है। ओज की विकृतियाँ होती हैं 3। ठीक है, तो ओज की 3 विकृतियाँ कौन सी हैं? विस्रंस, व्यापद और क्षय। विस्रंस के बारे में बोला गया कि विश्लेष साधव गात्राणम दोषा विस्रसनम श्रमः अप्राचुर्य क्रियाणाम च बल विस्रंस लक्षणम। व्यापद का के बारे में क्या बोला गया है? ठीक है, व्यापद ओज की व्यापद के बारे में बोला गया कि गुरुत्वम स्तब्धांगेषु गलानिर्वर्णस्य भेदनम तंद्रा निद्रा वात शोफो बल व्यापदी लक्षणम। और क्षय का क्या बोला गया है? मूर्छा मांस क्षयो मोह प्रलापो ज्ञानमेव च। मूर्छा मांस क्षयो मोह प्रलापो ज्ञानमेव च। स्थौल्य की चिकित्सा क्या है? रूक्षण छेदनी पदार्थ एवं लेखन वस्ती। कार्श्य की चिकित्सा क्या है? ब्रीहण बस्ती व व्यायाम। यव का प्रयोग स्थौल्य एवं कार्श्य दोनों में निर्दिष्ट है। यव का प्रयोग स्थौल्य एवं कार्श्य दोनों में निर्दिष्ट है। कर्णवेधन। कर्णवेधन के बारे में क्या बोला गया कि रक्षा व भूषण से के निमित्त करते हैं। कर्णवेधन रक्षा व भूषण के निमित्त करते हैं। कर्णवेधन में आरा या सुई से वेदन करते हैं। लड़की के वाम कर्ण एवं लड़के के दक्षिण कर्ण पर वेदन करते हैं। योग्य वेदन पर तिल्ली के आम तैल से परिसेचन करते हैं व 3-3 दिन पर वर्धनकों का प्रयोग करते हैं। हीन कर्ण, बल्ली कर्ण, यष्टि कर्ण, संक्षिप्त व काकोष्ठ असाध्य माने गए हैं। कर्णपाली का अभाव होने पर आहार्य बंद करते हैं। कर्ण के अपांग पर प्रच्छान करते हैं। बाह्य भाग पर प्रच्छान करने से दृष्टिनाश हो सकता है। नासा संधान के पश्चात विरेचन व अपपीड़क यानी कि भोजनोपरांत घृत पान का विधान है। शोफ के भेद कितने हैं? 6। शोफ के 6 भेद है वातज, पित्तज, श्लेष्मज, सन्निपातज, रक्तज व आगंतुज। अन्य भेद कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, आम शोफ, पच्यमान शोफ और पक्व शोफ। आम शोफ में क्या बोल रहा है? मंद उष्मता, त्वक सुवर्णता, शीत शोफता और मंद वेदना। पच्यमान शोफ के बारे में क्या बोला हुआ है? सूचि वीरेव
निस्तुधते शस्त्रेण विगत दहाते पच्यत इव चाग्निक्षारा वृश्चिक विधवत पीड़ा स्थान शयनेषु न शांति आदमात वस्ती रिव भक्त अरुचि। पक्व शोफ के बारे में क्या बोला है? वेदनोप शांति पांडुता बलि प्रादुर्भाव भक्ताभिकांक्षा। कफज पक्व शोथ के लक्षण है आम शोभवत यानी कि त्वक स्वर्णता रहती, शीत शोभता और अश्मवत घनता। तस्कर वृत्ति वह वैद्य जिसे आम व पच्यमान का ज्ञान नहीं है। ठीक है। श्वपची यानी कि चांडाल कौन है? आम शोफ को चीरने वाला वैद्य। आम शोफ का भेदन करने से क्षतज विद्धि हो सकती है। पक्व शोफ का भेदन न करने से वह नाड़ी में बदल सकता है। बाह्य प्राण है अन्न और आभ्यंतर प्राण है शक्ति। बंधन कर्म भूर्ज गूलर तूलफल संतानिका ताम्र व लौ से भी करने का विधान है। यंत्रणा के कितने भेद हैं? 3 ही। ऊर्ध्व अधः व तिर्यक। बंध लक्षण कितने हैं? गाढ़ बंध, शिथिल बंध और समबंध। ठीक है। गाढ़ बंध के बारे में क्या बोला गया है? पीड़न पर भी पीड़ा ना हो। शिथिल बंध के बारे में बोला गया कि श्वास के साथ हिले। और समबंध जो है वो नैव गाढ़ो न शिथिलो। गाढ़ बंधन योग्य स्थल कौन सा है? नितंब, कुक्षी, कक्षा, वंक्षण, उरु व शिर। शिथिल बंधन योग्य स्थल है नेत्र व संधि। शेष स्थानों पर संबंधन बांधें। बंधन निषेध स्थल कौन सा है? कुष्ठी नाम, अग्निदग्धा नाम, पीड़का मधुमेही नाम, कर्णिकाश्चोंद रु विषेविष जुष्टाश्च ये व्रणा। मांस पाके च वदयन्ते गुद पाके च दारुणे। अब नेक्स्ट है रोगी का सिरहाना पूर्व दिशा में रखना चाहिए। व्रण में निषेध हैं कृष्णा, पायस, दही, दूध व छाछ। ठीक है। बैंगन, सैंधव व आमलकी निषिद्ध नहीं है। व्रण में बैंगन दे सकते हैं, सैंधव दे सकते हैं और आमलकी दे सकते हैं। व्रणित के वस्त्र होने चाहिए श्वेत वर्णी। व्रणागार में प्रतिदिन 2 बार 10 दिन तक धूपन का निर्देश है। व्रणित के श्रम करने से सूजन हो सकती है। रात्रि जागरण से सूजन व लालिमा हो सकती है। दीवा स्वपन से सूजन, लालिमा व वेदना हो सकती है। स्त्री गमन से सूजन, लालिमा, वेदना व मृत्यु हो सकती है। जाति सातम्य द्रव्य हैं सलिल, घृत, दुग्ध व ओदन। संयोग विरुद्ध क्या है? वसा, शहद, दूध व गुड़ से आनूप व जलीय मांस सेवन। शहद के साथ गर्म जल का सेवन, दुग्ध और मछली सेवन ये संयोग विरुद्ध हैं। कर्म विरुद्ध क्या है? सरसप, तैल और कबूतर का प्रयोग। कांस्य पात्र में रखा घृत। ग्रीष्म ऋतु में मधु सेवन। ये सभी कर्म विरोधी हैं। अब नेक्स्ट आता है कि मान विरुद्ध। मान विरुद्ध हैं शहद, पानी, घृत व स्नेह का परस्पर सम मात्रा में प्रयोग, विशेषतः मधु व स्नेह के साथ आंतरिक जल का प्रयोग। मधुर, तिक्त व मधुर कषाय का संयोग सर्वथा विरुद्ध माना गया है। दिशाओं के अनुसार वायु के गुण। पूर्वी वायु का गुण क्या होता है? विदाही, रक्त पित्त वर्धक, क्षता नाम, विषजुष्टा नाम, व्रणी नाम, सदा रोग विवर्धनम। बातला नाम, श्रांता नाम, कफ शोणिशाम प्रशस्तम। दक्षिणी वायु का गुण क्या है? कषाय, श्रेष्ठ चक्षुष्यो, रक्त पित्त प्रशमनो। पश्चिमी वायु का क्या गुण है? सद्य प्राण क्षयकरः, शोषणस्तु शरीरिणाम। उत्तरी वायु का गुण क्या है? प्रकृति स्थानाम, क्लेदनो बलवर्धनम, क्षीण क्षय विषार्ता नाम, विशेषेण तु पूजित। शोणित का स्थान क्या है? यकृत और प्लीहा। शोणित के गुण हैं अनुष्ण, शीत, मधुर व गुरु। प्रसर 15 प्रकार से होता है। असाध्य व्रणों के स्राव। पक्वाशयस्थ, पुलाकोदक सदृश स्राव। रक्ताशय में क्षारोदक सदृश श्राव। आमाशय व त्रिकस्थ में कलायम्भोभी वर्ण सदृश। सुखपूर्वक भरने वाले व्रण कौन से होते हैं? नितंब के गुदा, इंद्रियां, ललाट, कपोल, ओष्ठ, पृष्ठ, कर्ण, अंडकोश, उदर, अक्षकास्ति के समीपस्थ व मुख के भीतरी व्रण। कृच्छ साध्य व्रण कौन से होते हैं? कुष्ठी नाम, विषजुष्टा नाम, शोषी नाम, मधुमेही नाम व्रणः कृच्छेण सिद्ध्यन्ति येषाम
चापी व्रणे व्रणः। यहाँ पे व्रण कौन से होते हैं? अपपाटिका, निरुद्ध प्रकाश, सन्निरुद्ध गुद, कृमि, प्रमेय व अष्टीला के व्रण। नेक्स्ट है कि प्रमेही के व्रण या पे व मधुमेही के व्रण कृच्छ सादे होते हैं। नेक्स्ट है आगंतुज व्रणों में से वसा, मज्जा, मेद व मस्तूलंक का क्षय होने पर ये व्रण सादे एवं निज व्रणों से यहीं स्राव होने पर ये व्रण असाध्य माने जाते हैं। शुद्ध व्रण के लक्षण क्या हैं? जीवात लाभो मृदु स्निग्धम लक्षणम विगत वेदनः, सुव्यवस्थितो निराश्रावश्च इति शुद्ध व्रणों। रोहित व्रण के लक्षण क्या है? कपोत वर्ण प्रतिम यस्मान्तः कलेद वर्जितः स्थिराश्चापीटी कावंतो रोहित इति तमादिशेत। सम्यक रूढ़ व्रण का क्या लक्षण है? रूढ़ वर्तमानव ग्रंथि अशूनम अरुजम व्रणः वक स्वर्णम समतलम सम्यक गुणम विनिर्दिशेत। व्याधि वर्गीकरण जो है, ठीक है, आध्यात्मिक व्याधियाँ कौन सी होती हैं? आदि बल प्रवृत्त, जन्म बल प्रवृत्त और दोष बल प्रवृत्त। ठीक है, तो जड़ आदि बल प्रवृत्त क्या होती है? मातृ व माता और पिताकृत होती हैं, अर्श जैसे कि अर्श और कुष्ठ। जन्म बल प्रवृत्त कौन सी होती है? रसज व दोहृद उपचारकृत, वामन व पंगु। दोष बल प्रवृत्त कौन सी होती हैं? शारीर व मानस। आदि भौतिक व्याधियाँ कौन कौन सी होती हैं? संघात बल प्रवृत्त, व्यालकृत व शस्त्रकृत। आदि दैविक कौन सी होती हैं? देव बल प्रवृत्त, शाप व विद्युतकृत यानी कि उपसर्गज व्याधियाँ। काल बल प्रवृत्त यानी कि व्यापन्न व अव्यापन्न ऋतुकृत। स्वभाव बल प्रवृत्त कौन कौन सी होती हैं? कालकृत व अकालकृत जैसे कि जरा व क्षुधा। धातु प्रदोषज विकार, ठीक है, तो रसज कौन से होते हैं? ज्वर, कार्श्य, पांडु व बलि पलित। रक्तज कौन से होते हैं? इंद्रलुप्त, विद्रधि, अर्श व अर्बुद। मांसज कौन से होते हैं? अर्बुद, अर्श, गलगंड, गंडमाला, उपजीविका, अधिजीविका। मेद प्रदोषज कौन से होते हैं? गलगंड, अर्बुद, मधुमेह, स्थौल्य। मज्जा प्रदोषज कौन से होते हैं? नेत्राभिषंद, तमह प्रवेश और पर्वस्थूलता। अर्बुद के बारे में बोला गया रक्त, मांस व मेदो प्रदोष तीनों विकार होते हैं। ठीक है, तो अर्बुद में रक्त, मांस व मेदो प्रदोष तीनों विकारों में होता है। अर्श जो है रक्त व मांस प्रदोष दोनों विकारों में है, और गलगंड जो है वो मांस व मेदो प्रदोष विकार दोनों में है। नेक्स्ट है मलायतनों में विकृति से त्वग दोषों की उत्पत्ति होती है। सीवन कर्म के प्रकार कितने होते हैं? 4। बेलितक, गोफणिका, तुन सेवनी और ऋजु ग्रंथि। सीवन सूत्र हेतु द्रव्य क्या है? अश्मंतक, गिलोय, क्षण, क्षौम व घोड़े के बाल। सीवन के अयोग्य स्थितियाँ कौन कौन सी हैं? न क्षाराग्नि विरशे जुष्टा, न च मारुत वाहिनः, नान्तर्लोहित शल्याश्च तेषु सम्यक अविशोधनम। सूची के भेद कितने हैं? 3। वृत्ता, त्रयास्त्र और धनुर्वृक्करा। तो वृत्ता के बारे में क्या बोला कि अल्प मांस व संधि व सीवनार्थ 2 उंगली लंबी होनी चाहिए। त्रयस्रा जो है वो मांस स्थानों पर सीवनार्थ त्रिकोण व 3 अंगुल लंबी, और धनुर्वक्करा जो होती है वो मर्म, फल, कोश व उदर पर सीवनार्थ होती है। मालती पुष्प वृंताग्र प्रमाण की होनी चाहिए। शल्य के भेद कितने होते हैं? 2। कर्णी व शलक्षण, बध व अनवबध। शल्य की स्थिति ज्ञात करने हेतु परीक्षण क्या है? त्वकगत शल्य, मांस व अस्थिगत और शिरोधमनी व स्रोतोगत शल्य। तो त्वकगत शल्य के बारे में क्या बोला गया कि शल्य स्थल पर रखा हुआ घृत पिघल जाता है। मांस व अस्थिगत पर पंचकर्म से पीड़ा होती है। शिरोधमनी व स्रोतोगत में रथ में भ्रमण करने पर पीड़ा होती है। नेक्स्ट है वृक्ष, बांस व तृण के शल्यों से रक्त व मांस में पाक हो जाता है। सुवर्ण, रजत व ताम्र के शल्य शरीर में विलीन हो जाते हैं। सींग व अस्थि के शल्य शरीर में विलीन नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि शल्य हरण हेतु मार्ग कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक अनुलोम और दूसरा प्रतिलोम। अनुलोम में क्या करते हैं? प्राचीन यानी कि दूरस्थ शल्य का निर्हरण करते हैं। प्रतिलोम में अर्वाचीन यानी कि समीपस्थ शल्य निर्हरणार्थ। कुक्षी, वक्ष, कक्षा, वंक्षण व परशुकांतर्गत शल्यों का सदैव प्रतिलोम ही निर्हरण करें। बालवर्ती का प्रयोग शिरस्थ व्रण में करते हैं।
केशुंडक प्रयोग जो है गलस्त शल्य निर्हरणार्थ करते हैं। जल में डूबने के पश्चात भवन से भरे गड्ढे में गाड़ने एवं भवन करवाने का निर्देश है। कंठ पीड़न में दोष प्रकोप वात और कफ। कंठ पीड़न में दोष प्रकोप कौन से होते हैं? वात और कफ होते हैं। कंठ पीड़न की चिकित्सा क्रम क्या है? अभ्यंग, स्वेदन, शिरोविरेचन व वातनाशक रसों का प्रयोग। विशल्यग्न व निरुपद्रव शल्य को नहीं निकालना चाहिए। कुष्ठ पंचकर्म गुणातीत होने पर असाध्य माना गया है। मूढ़ गर्भ में गर्भकोश अपरासंग मक्कल व योनि संवरण होने पर असाध्य माना गया है। सुश्रुत जी के अनुसार वैद्य को शूरवीर होना एवं परिचारक को बलवान व अश्रांत यानी कि नहीं थकने वाला होना चाहिए। राजा में पाए जाने वाले अतिरिक्त गुण कौन कौन से होते हैं? आज्ञा, दान, क्षमा, धीरज व अमानुष कर्म। कुछ प्रमुख अंगों के प्रमाण जैसे कि शीशन जो 4 अंगुल, दृष्टि मंडल जो है वो कृष्ण मंडल का 9वां भाग, स्त्री श्रोणी जो है पुरुष के उर प्रमाण के बराबर, स्त्री उरह जो होता है वो 18 अंगुल प्रमाण की, पुरुष की कटे के प्रमाण के बराबर, और जो योनि होती है वो 12 अंगुल लंबी। वृद्ध व बालक में निषिद्ध कर्म क्या हैं? अग्नि, क्षार व विरेचन। आनूप देश में प्रायः वात कफज एवं जांगल देश में प्रायः वात पित्तज रोग होते हैं। दलहन के मतानुसार एक औषध देने के पश्चात कम से कम 7 दिन तक परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। धारण द्रव्य कौन कौन सी हैं? चिर, बिल्व, दंती, कपोत, विष्ठा व क्षार आदि। पाचन द्रव्य हैं शण, मुल्ली, अतसी व सहीजन। पीड़न द्रव्य क्या है? पिच्छल द्रव्य प्लस जौ और गेहूं का आटा। शोधन द्रव्य क्या है? आर्ग वदादि गण के। रोपण द्रव्य क्या है? काकोल्य आदि गण के। धूपन द्रव्य क्या है? सालसर आदि गण के। महाभूतानुसार भूमि क्या है? ठीक है, महाभूतानुसार भूमि के बारे में बोला गया कि पृथ्वी महाभूत प्रधान कृष्ण मृत्तिका वर्णी भूमि, जल महाभूत प्रधान श्वेत वर्णी भूमि, अग्नि महाभूत प्रधान नाना वर्णी, वायु महाभूत प्रधान राख व गधे के समान वर्णी, आकाश महाभूत प्रधान सारहीन वृक्षों से युक्त समतल व मृदु भूमि। श्रेष्ठ भूमि कौन सी होती है? रक्त, श्वेत व कृष्णवर्णी। सदैव क्षीर युक्त व आर्द्र औषध ही लेनी चाहिए। अभाव में 1 वर्ष पुरानी तक औषध ग्रहण की जा सकती है। पशुओं के रक्त, सोम व नख युवावस्था में एवं मल मूत्र व दुग्ध आहार जीर्ण होने पर ग्रहण करना चाहिए। उत्पलादिक गण में कमल के भेदों के अतिरिक्त मधुयष्टि का वर्णन है। आम्लक आदि गण में विभीतक का वर्णन नहीं है। त्रपवादी गण धातु गण हैं। उष्क आदि गण में सैंधव, शिलाजतु, काशीज, हिंगू व तुथ का वर्णन है। सुश्रुत के अनुसार पूतिक व आर्गवध के विरेचनार्थ पत्र प्रयोग में लेते हैं। उभयतो भागहर द्रव्य कुशातकी, सप्तला, शंखिनी, देवदाली और कारविल्लक। श्रेष्ठता का क्रम क्या है? द्रव्य, रस, वीर, विपाक। ठीक है, द्रव्य फिर रस फिर वीर विभाग, ये श्रेष्ठता का क्रम है। दोषों के अनुसार महाभूतज प्रधानता। ठीक है, वात में वायु और आकाश की प्रधानता होती है, पित्त में अग्नि की और कफ में पृथ्वी और जल की। प्रमुख गुण व उनकी ज्ञानेन्द्रिय ग्राह्यता। ठीक है, तो शीत, उष्ण व मृदु गुण जो होते हैं वो स्पर्श ग्राही होते हैं। रूक्ष व स्निग्ध जो होते हैं वो चक्षुग्राही। विशद व पिच्छल गुण स्पर्श और चक्षुग्राही। तीक्ष्ण गुण मुख से ग्राह्य। वैत का फल जो है वह अमल वर्ग में परिगणित है और जो वैताग्र है वह तिक्त वर्ग में परिगणित है। सज्जी क्षार व यव क्षार लवण वर्ग में परिगणित है। ठीक है, उसके बाद है मदन फल पुष्प चूर्ण मात्रा 1 प्रकुंच लेनी चाहिए। मदन फल पुष्प चूर्ण मात्रा 1 प्रकुंच लेनी चाहिए। मदन फल पिपली मात्रा जो है वो अंतर्नख मुष्टि लेनी चाहिए। त्रिजात की ही त्रिवर्णक संज्ञा भी है। त्रिजात की ही त्रिवर्णक संज्ञा भी है। नेक्स्ट है हरितकी के बारे में क्या बोला गया है? हरितकी के बारे में बोला गया है सर्वव्याधि निर्वहरणम। सर्वव्याधि निर्वहरणम रसायनम परम मेध्यम दुष्टांतरवरण शोधनम। नेक्स्ट है 12 वर्ष तक के बालक में विरेचनार्थ प्रयुक्त तैल है आरगवद तैल। ठीक है, स्नूही के बारे में क्या बोला गया है? अज्ञ प्रयुक्तम तदनंती विषवत कर्म विभ्रमात् विजानता प्रयुक्तंतु महानतम अपि संचयम। ठीक है, महेंद्र जल को क्या बोला गया है? पथ्यतम कहा गया है। महेंद्र जल को सुश्रुत जी ने पथ्यतम कहा है।
नेक्स्ट है अंतरिक्ष जल के भेद कितने कितने होते हैं? 4। धार, कार, तौषार और हेम। इन सभी में धार जल जो है उसको श्रेष्ठ बोला गया है और उसके भेद होते हैं गांग व समुद्र। भौम जल के 7 भेद हैं और जल के दोष कितने हैं? 6। स्पर्श, रूप, रस, गंध, वीर्य और विपाक। नेक्स्ट है कलुषित जल की शोधक 7 वस्तुएं मुक्ता, कतक, शैवाल, गोमेद, कमलनाल व स्फटिक। उबले हुए जल को शीतल करने की विधियां होती हैं 7। जल के पात्र को रखने के साधन होते हैं 5 होते हैं, ठीक है। जल के पात्र को रखने के साधन निक्षेपणानि कितने होते हैं? 5। नेक्स्ट है पश्चिमाभिमुख नदियों का जल कितना होता है? हल्का व पथ्य। पूर्वाभिमुख नदियों का जल होता है भारी व अपथ्य। दक्षिणाभिमुख नदियों का जल होता है अधिक दोषकारक नहीं होता है, ठीक है। दक्षिणाभिमुख नदियों का जल जो होता है वो अधिक दोषकारक नहीं होता है। नेक्स्ट है भौम जल का ग्रहण काल क्या है? प्रत्यूष में। भौम जल का ग्रहण काल प्रत्यूष में है। भौम जल के 2 प्रमुख गुण हैं शीतलता व लघुता। शीतल जल, ठीक है, विष, मदाते, रक्तपित्त व तमक श्वास में देना चाहिए। और उष्ण जल जो है वो श्वास, कास हरम, ज्वर हरम, पथ्यम उष्ण ओदकम सदा। वापी का जल जो है वो पित्तवर्धक है। कूप का जल जो है वो अग्निदीपक है। चौंडे का जल जो है वो अग्निवर्धक है। और झरने का जल जो है वो हृदय है। झरने का जल हृदय है। अब आता दही। दही के भेद कितने हैं? 7। दही के 7 भेद हैं, ठीक है। पीनस, विषम ज्वर व अतिसार में प्रयोग करना चाहिए। शरद, वसंत व ग्रीष्म ऋतु में दही का सेवन निषिद्ध है। श्रेष्ठ दही कौन सा है? गाय का। त्रिदोष कारक दही कौन सा है? मंदक दही। भेड़ का दही जो है वह अर्श कारक होता है और स्त्री का दही जो है वो चक्षुषय है। तक्कर के बारे में हम आगे बढ़ रहे हैं कि तक्कर का गुण क्या होता है? उष्ण वीर्य, शोफ शामक, मधुर विपाकी व अवरिश्य। तक्कर का निषेध किस में है? दुर्बल व्यक्ति में, रक्तपित्ती में, क्षत में एवं ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। तो नवनीत के बारे में क्या कहा गया है? नवनीत हेतु नवनीत के बारे में कहा गया है बाला नाम प्रशस्यते। नवनीत के बारे में कहा गया है बाला नाम प्रशस्यते। घृत के बारे में क्या बोला है? घृत जो है वात पित्त शामक है। श्रेष्ठ सर्पी कौन सा है? गौघृत। आविघृत क्या है? योनि रोग, शोष व कंपनाशक है। तिल त्याल के बारे में क्या बोला? तिल त्याल का गुण क्या है? मधुर विपाकी व मेद्य माना गया है। तिल त्याल जो है वो उसका गुण क्या है? मधुर विपाकी व मेद्य माना गया है। परिषेक, अभ्यंग, अवगाहदिषु तिल त्यालम प्रशस्यते। सर्वे तेल गुणा ज्ञेयः सर्वे चानिल नाशना। सर्वे भयस्तिव तैले भयस्तिल तैलम विशिष्यते। तैलम विशिष्यते। नेक्स्ट है पंचविध स्नेह के बारे में क्या बोला गया है? ठीक है, तो पंचविध स्नेह के बारे में बोला गया सर्पी, तेल, वसा, मज्जा व मेद। ठीक है, यथोत्तर गुरु विपाक वाले होते हैं। ठीक है, सर्पी, फिर तेल, फिर वसा, फिर मज्जा, फिर एंड में मेद, ये जो है यथोत्तर गुरु विपाक वाले होते हैं। नेक्स्ट है मधु शर्करा का प्रयोग निर्दिष्ट है वमन और अतिसार में। रक्तपित्त में देय आसव है द्राक्षासव। ठीक है, रक्तपित्त में कौन सा आसव देना चाहिए? द्राक्षासव। स्तन्य व रक्त क्षय में हितकर हैं सुरा। शाली धान्यों में श्रेष्ठ है रक्तशाली। षष्टिक धान्यों में श्रेष्ठ है षष्टिक। ब्रीही धान्यों में श्रेष्ठ है कृष्ण ब्रीही। कुछ प्रमुख मांसों के गुण। ठीक है, तो मयूर मांस का गुण क्या है? स्वर, बुद्धि, मेधा, नेत्र व कर्ण को दृढ़ करने वाला। गुहाशय मांस का क्या गुण है? नेत्र व गुह्या रोगों में उपयोगी। प्रसव मांस का गुण क्या है? विशेषात शोषिणोम हितः। गौ मांस का गुण क्या है? विषम ज्वर व अत्यग्निनाशक। खड़ग यानी कि गैंडे के मांस का क्या गुण है? पित्तर श्राद्ध में उपयोगी। विभीतक मज्जा को, ठीक है, विभीतक मज्जा को मदकारक बताया गया है। कुष्मांड के बारे में क्या किया है शुश्रुत ने? कुष्मांड के बारे में शुश्रुत जी ने क्या कहा है? कुष्मांड के बारे में कहा है सर्वदोष हरम हृदयम पथ्यम चेतो विकारिणाम। ठीक है, पित्त व रक्तावृत वात को छोड़कर शेष सभी वातिक विकारों में लहसुन श्रेष्ठ बताया गया है। तंडुलीय जो है वो मद व विषनाशक है। चांगेरी जो है वो अर्शनाशक है। अगस्त्य पुष्प जो है वो नाति उष्ण शीत नक्तांध्या नाम प्रशस्यत है। गुरुत्व का क्रम क्या है? पुष्प, पत्र, फल, नाल और कंद। ठीक है, गुरुत्व का क्रम क्या है? पुष्प, पत्र, फल, नाल और कंद। धातुओं के गुण धर्म क्या हैं? ठीक है, तो रजत स्वर्ण का गुण धर्म क्या है?
स्वर्ण का है मधुर रस विषनाशक व चक्षुष है। रजत का क्या है अमल रस है। ताम्र का क्या है कषाय रस। कांस्य क्या है तिक्त रस। रांगा और शीशा का क्या है कटु रस। ठीक है, तो अब श्रेष्ठता आ रही है कि जो द्रव्य दिए उनमें सबसे श्रेष्ठ द्रव्य कौन सा है। ठीक है, किसका है, तो दुग्धों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, गौ दुग्ध। घृत में गौ घृत। लवण द्रव्यों में सैंधव। अम्ल द्रव्यों में आंवला या अनार। कटु द्रव्यों में पीपल व सौंठ। तिक्त द्रव्यों में परवल व बैंगन। मधुर द्रव्यों में घृत या शहद। और कषाय द्रव्यों में सुपारी व फालसा। इक्षु विकारों में शर्करा। सद्यो बलकर पिपासा श्रमनाशक है मंथ। सद्यो बलकर पिपासा श्रमनाशक है मंथ। प्रमुख अनुपान बताए गए आगे। अग्नि संताप व अद्व के पश्चात मांस रस और दुग्ध का प्रयोग करें। गरिष्ठ पदार्थ सेवनोपरांत कांजी और दही का ऊपरी भाग का प्रयोग करें। मद्यपान के बाद मद्य का प्रयोग करें। मद्यपान के पश्चात मद्य का प्रयोग करें। दुर्बल पुरुष हेतु सूरा का प्रयोग करें। रक्त पित्त में दुग्ध व इक्षु रस का प्रयोग करें। स्त्री संभोग उपरांत दूध का प्रयोग करें। स्थूल पुरुष हेतु मधुदक का प्रयोग करें। स्थूल पुरुष हेतु मधुदक का प्रयोग करें। विष में आँख शैलु व शिरस का प्रयोग करें। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि भोजन पूर्व अनुपान। ठीक है, कृश कारक होता है। भोजन के मध्य में अनुपान जो होता है वो यथास्थिति कारक होता है और भोजन के पश्चात अनुपान ब्रीहण करने वाला होता है। अनुपान का निषेध है श्वास में, काश में, क्षत में और स्वरभंग में। द्रवों के अनुसार उनके रखने योग्य पात्र। ठीक है, तो घृत को रखेंगे कृष्ण लौह पात्र में। फल व भक्ष्य को रखेंगे पत्र पर रखें। ठीक है, दही व छाछ से प्रतिगंध मिष्ठान को रखें स्वर्ण पात्र में। द्रव को रखें चांदी के पात्र में। जल को रखें ताम्र के पात्र में। पानक व मद्य को रखें स्फटिक पात्र में। राग शाडव व सट्टक को रखें वैदूर्य पात्र में। भोजन की थाली में पदार्थों की स्थिति। दक्षिण स्थान में फल भक्ष्य व सूखे पदार्थ रखें। बाम में द्रव पदार्थ और सम्मुख गुड़ राग शाडव व सट्टक रखें। भोजन में रसोपयोगी क्रम क्या है, मधुर फिर अम्ल, लवण के बाद कटु तिक्त। भोजन में मधुर के बाद अम्ल लें और लवण के बाद कटु तिक्त लें। भोजन सेवन क्रम क्या है, फल पेय भोज्य और भक्ष्य। ठीक है, भोजन सेवन क्रम में सबसे पहले फल लें, फिर पेय लें, फिर भोज्य लें, फिर भक्ष्य लें। ठीक है, तो भोजन सेवन क्रम है फल पेय भोज्य और भक्ष्य। नेक्स्ट है आंवला की चूर्ण भोजन के पूर्व मध्य या अंत में कभी भी लिए जा सकता है। मृणाल विष कंद व इक्षु सदैव भोजन से पूर्व ही ग्रहण करने चाहिए। गरिष्ठ पदार्थ सेवनोपरांत द्विगुण जल पीना चाहिए। गुरुत्व का क्रम क्या है, पेय लेह्या अध और भक्ष्य। भोजनोत्तर क्रम क्या है, राजव दासीत पाद शतम गत्वा और वाम पार्श्वेन संविशेत। अजीर्ण की शंका होने पर हरितकी व शुंठी चूर्ण लेकर चूर्ण लेकर ही भोजन करना चाहिए। नेता रोग समूह राट कहा गया है वात को। शुक्र दोष व प्रमेय का कारण है अपान और प्राणवायु की विकृति। अति व्यवाय व अव्यवाय दोनों वात रक्त के निदान हैं। वात रक्त में रक्त की दुष्टि त्रिदोष से होती है। वात रक्त में जानु पर्यंत स्फुटन होने पर, ठीक है, उसे असाध्य समझना चाहिए। 1 वर्ष पुराना वात रक्त जो होता है वो याप्य होता है। ठीक है, अपतानक का लक्षण क्या है, अपतानक का लक्षण है पातयंती अंतरा अंतरा। अपतानक का लक्षण है पातयंती अंतरा अंतरा। गर्भपातजन्य रक्तस्राव से तथा अघातजन्य अपतानक असाध्य माना गया है। ठीक है, तो क्या असाध्य माना गया है, गर्भपातजन्य रक्तस्राव से तथा अघातजन्य अपतानक जो होता है वो साध्य माना गया है। नेक्स्ट है अर्दित की दोषानुसार साध्य साध्यता। केवल वातज जो अर्दित जो होता है वो कृच साध्य होता है। अन्य दोषों से युक्त वातज जो होता है वो साध्य होता है और धातु क्षय जन्य जो होता है वो असाध्य होता है। अब तंत्रक में दोष रहते हैं शंख शिर व हृदय में। मन्यस्तंभ में दोष होते हैं वात और कफ। बाधीरे में दोष होते हैं वातज और वात कफज। कलाय खंज का लक्षण होता है वेपन और खंजता। तूनी के बारे में बोला गया है मलाशय या मूत्राशय से
पीड़ा लिंग की ओर प्रवृत्त होती है, और प्रतिध्वनि में लिंग से पीड़ा मृलाशय या मूत्राशय की ओर प्रवृत्त होती है। प्रत्याधमान का लक्षण क्या है? आमाशय समुत्थ विमुक्त पार्श्व हृदय। किस रोगी को सदैव पांडु रोग, ग्रहणी दोष एवं शोष से पीड़ित होने की शंका बनी रहती है? तो इसका आंसर है अर्श के रोगी को। नेक्स्ट है, नाभि पर होने वाले अर्श की आकृति गंडू पदमुख सदृश होती है। चर्म कील का कारण है व्यानवायु। अश्मरी का अधिष्ठान क्या है? श्लेष्मा। अश्मरी के 4 भेद हैं, वातज, पित्त, श्लेष्मज और शुक्रज। पूर्व रूप है अश्मरी का वस्त्रगंधी मूत्र प्रवृत्ति, और मूत्र का वर्ण का बात है गोमेद प्रभ। शुक्र अश्मरी की स्थिति वृषण व मेढ्र के बीच में होती है। अश्मरी का निर्माण होता है वात, पित्त, कफ के उपस्नेह से। ठीक है, तो बस्ती के बारे में क्या है? मलाधार प्राणायतनम उत्तमम व अलाबु ईव संज्ञा। ठीक है, तो बस्ती को अलाबु ईव संज्ञा भी दी गई है, और बस्ती को क्या बोला गया है? मलाधार प्राणायतनम उत्तमम। नेक्स्ट है, आयुर्वेद अनुसार मूत्र निर्माण होता है आमाशय व पक्वाशय में। कुछ प्रमुख भगंदरों के लक्षण आगे बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो शतपूनक में अणुमूर्खे छिद्रेरा पूर्यते। उष्टग्रीवा का क्या लक्षण है? व्रणश्चाग्नि क्षाराभ्य विवदहाते। शंभु का वर्त का क्या लक्षण है? पादांगुष्ठ प्रमाण। उन्मार्गी का क्या लक्षण है? कृमिकृत। सभी जितने भी भगंदर होते हैं वो कृच साध्य माने गए हैं। सभी भगंदर कृच साध्य माने गए हैं। क्षतज व त्रिदोषज भगंदर साध्य माने गए हैं। सभी कुष्ठ त्रिदोषज व कृमि युक्त माने गए हैं। सभी पैतिक कुष्ठों में कृमि सामान्य लक्षण बताया गया है। धातुगत कुष्ठ का लक्षण क्या है? धातुगत कुष्ठ में लक्षण, ठीक है, तो त्वचागत जो कुष्ठ होता है उसमें विवर्णता व स्वेद आता है। रक्तगत में अति स्वेद व दुर्गंधित रक्त प्रवृत्ति होती है। मांसगत में पीड़िकोत्पत्ति व मुख शोष। मेदोगत में शरीरांग भेदन व कृमि उत्पत्ति। नेक्स्ट है, अस्थि मज्जागत में नासा भंग व नेत्र लालिमा। शुक्रगत में कौण्य। त्वचा रक्त व मांसगत कुष्ठ में त्वचा रक्त व मांसगत कुष्ठ जो होते हैं वो साध्य होते हैं। मेदोगत जो होते हैं वो याप्य होते हैं, और अस्थि मज्जा व शुक्रगत कुष्ठ जो होते हैं वो साध्य होते हैं। प्रमेय का पूर्व रूप क्या है? जटिली भाव केशानाम वृद्धिश्च नखानाम। जटिली भाव केशानाम वृद्धिश्च नखानाम प्रमेय का पूर्व रूप है। ठीक है, तो प्रमेय में दोष व दूष्य। ठीक है, तो कफज प्रमेय त्रिदोष होता है और मेदजन्य होता है। पित्तज प्रमेय त्रिदोषज होता है, मेद और रक्तजन्य है। वातज प्रमेय त्रिदोषज होता है और मेद, रक्त, वसा व मज्जाजन्य है। किसका रोगी चलने से खड़ा रहता है? खड़े रहने से बैठना व बैठने से लेटना पसंद करता है, प्रमेय का। ठीक है, तो जीर्ण परिज्ञान अभाव व पादशोफ पूर्व रूप है उदर रोगों का। सन्निपातिक या दूष्य उदर में शीत वायु व मेघ से वेदना में वृद्धि होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अंतिम 2 मूढ़गर्भ यानी कि अंतिम 2 मूढ़गर्भ जो हैं वो विषकंभ कहलाते हैं, अतः वह असाध्य माने गए हैं। प्रसव में कारण है काल, परिणाम व स्वभाव। गर्भ की विच्युति में कारण है 3 कृमि, वात और आघात। मृत गर्भ का लक्षण क्या है? गर्भ अस्पंदनम, आविनाम प्रणाशः, श्याव पांडुता, भवती उच्छ्वास, पुतित्वम शूलम, चांतर मृत्य शिशो। स्त्री की मृत्यु होने पर ही उदर पाटन से गर्भ निकालना चाहिए। विदृधि के लक्षण बताएं, ठीक है, दोषों के अनुसार, दोषों धातुओं के अनुसार। तो वाती की जो विदृधि होती है उसका लक्षण क्या है? चित्रोत्थान प्रपाकश्च। पैत्तिक विदृधि का लक्षण है पक्व उदुम्बराश्च, क्षिप्रोत्थान प्रपाकश्च। श्लैष्मिक विदृधि का लक्षण है शराव सदृश्य, चिरोत्थान प्रपाकश्च। सन्निपातिक विदृधि का लक्षण है घाटालो विषम महान। आगंतुज विदृधि का लक्षण है पित्त प्लस रक्तजन्य। रक्तज विदृधि का लक्षण है कृष्ण स्फोटा। नेक्स्ट है, हृदय, नाभि व वस्ती के अतिरिक्त आभ्यंतर विदृधियाँ बाहर टूटे तो साध्य मानी जाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बोला कि
अधोगामी विदृधि जो है वो साध्य होती है, ऊर्ध्वगामी विदृधि असाध्य होती है। मक्कल संज्ञक विदृधि का पाकाल साध्य इनका होता है। गुलम में पाक नहीं होता है पर विदृधि में पाक होता है। मज परिपाक विदृधि में श्राव मेद प्रभह, ठीक है, मज परिपाक विदृधि में श्राव जो होता है वो मेद प्रभह होता है। नेक्स्ट है मेद लक्षण, मेदों विसर्प लक्षण बताएंगे नेक्स्ट। तो वातिक विसर्प का लक्षण क्या होता है? विषम गंडों वाला। पैतिक विसर्प होता है कर्दम निभ वाला। श्लैष्मिक विसर्प का लक्षण है तीव्र कंडु युक्त। और क्षतज विसर्प जो होता है वो कुलथ सदृश फोड़े युक्त। और त्रिदोषज विसर्प जो होता है उसके इन सभी के समान लक्षण होते हैं। स्तन्य प्रवृत्ति में कारण है माता का स्नेह। स्तन्य रोग के दूष्य होते हैं रक्त व मांस, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट है ग्रंथि। ग्रंथि के दूष्य क्या हैं? रक्त, मांस, मेद व कफ। ग्रंथि, वातिक ग्रंथि कृष्ण मृदुवस्ती इव आतत। पैतिक ग्रंथि के बारे में बोला गया है उष्ण श्रावी। कफज ग्रंथि के बारे में बोला गया है पाषाण वत सहननम। मेदज ग्रंथि के बारे में बोला गया है शरीर वृद्धि, वृद्धि क्षय हानि, पिण्याक सर्पी प्रतिम। सिराज ग्रंथि के बारे में क्या बोला गया है? चलक जो सिराज ग्रंथि होती है वो कृच साध्य है और मर्मुथ सिराज ग्रंथि जो है वो असाध्य है। अपची का लक्षण क्या है? आम्ल कास्ती सदृश्य मत्स्य अंडजाल प्रतिमह। दोष दूष्य क्या है? मेद और कफ। अर्बुद का लक्षण क्या है? वृतम स्थिरम मंदरुजम अन अल्प मूलम चिर वृद्धि अपाकम। अर्बुद के भेद 6 हैं वातज, पित्तज, श्लेष्मज, रक्तज, मांसज व मेदोज। रक्त आर्बुद व वात आर्बुद में कदाचित पाक भी हो सकता है। रक्तज व मांसज अर्बुद असाध्य माने गए हैं। नेक्स्ट है गलगंड। गलगंड में दोष क्या है? वायु और कफ। गलगंड में दोष क्या है? मेद और मज्जा। मेदोज गलगंड का लक्षण क्या है? अलाभुवत लंबपे, अलाभुवत लंबते, देहानुरूप वृद्धि, गरले अनुशब्दम करोति। पैतिक गलगंड नहीं होता है, ठीक है। कौन सा गलगंड नहीं होता है? पित्तज गलगंड। वृद्धि के भेद कितने हैं? 7। वृद्धि के 7 भेद हैं वातज, पित्तज, श्लेष्मज, रक्तज, मेदोज, मूत्रज व आंतर वृद्धि, ठीक है। तो लक्षण क्या क्या होते हैं इनके? वात की वृद्धि का लक्षण है अनिल परिपूर्णा वस्ति भी वातताम। पैतिक वृद्धि का लक्षण क्या है? पक्व उदुम्बर संकाशम। कफज वृद्धि का लक्षण है कंडुमिति। मेदोज वृद्धि का लक्षण है ताल फल प्रकाशम। रक्तज वृद्धि का लक्षण है कृष्ण सफोटवत। रक्तज वृद्धि का लक्षण है कृष्ण सफोटवत। मूत्रज वृद्धि का लक्षण है अंबु पूर्णाद्रि तिरिव क्षुम्यति मूत्रकृच्छम। नेक्स्ट है अति मैथुन व अति ब्रह्मचर्य दोनों ही उपदंश के निदान हैं। शलीपद का लक्षण क्या है? शनह शोफम जन्यति। शनह शोफम जन्यति शलीपद का लक्षण है। कुछ प्रमुख क्षुद्र रोगों में दोषाधिक्य, ठीक है। तो जो पालित्य होता है उसमें पित्त का अधिकता होती है। रोमांतिका में कफ और पित्त की, मुख दूषिका में कफ, वात और रक्त की, दारुणक में कफ और वात की, मशक में वात की और परिवर्तिका में व्यान वायु की। विसर्पवत सर्पी नेक्स्ट है कि विसर्पवत सर्पति जालक गर्दभ। कुनक का पर्याय क्या है? कुलीन। वल्मीक व तिलकालक त्रिदोषज हैं। चिप के पर्याय हैं क्षतरोग व उपनख। पाषाण गर्दभ जो है वो बलास पवनात्मक है। खलित्य जो है वो वात, पित्त व कफ रक्तज है। खलित्य जो वो वातज, पित्तज या फिर कफ और रक्तज है। भागवत जी क्या बोलते हैं? भागवत जी ने अहिपूतना नामक क्षुद्र रोग को प्रष्टारु, गुंदक व मात्रे का दोष भी कहा है एवं निरुद्ध प्रकाश को निरुद्ध मणि भी कहा है। प्रमुख शूक दोषों के लक्षण, ठीक है। तो प्रमुख शूक दोष कौन कौन से हैं? सर्षपिका, पुष्करिका, कुंभिका और उत्तमा। तो सर्षपिका के बारे में क्या बोला हुआ है? गौर सर्षप तुल्य। सर्षपिका शूक दोष का लक्षण क्या है? गौर सर्षप तुल्य। कुंभिका का लक्षण है जाम्ब वास्थि निभ। पुष्करिका का लक्षण है पद्म पुष्कर संस्थाना। उत्तमा का लक्षण है मुदग माशोपमम। कुष्ठी व श्वास रोगी के भगन कृच साध्य होते हैं। नेक्स्ट है प्रमुख औष्ठ रोगों के लक्षण, ठीक है। तो पैतिक, रक्तज, सन्निपातिक, मेदोज और अभिघातज और प्रमुख औष्ठ रोग हैं। तो पैतिक औष्ठ रोग का लक्षण है सर्षपाकृति पीड़गा। रक्तज औष्ठ रोग का लक्षण है
खरजूर फल वर्णानी। सन्निपातिक ओष्ठ रोग का लक्षण है कृष्ण पीत या श्वेत वर्णी। मेदोज ओष्ठ रोग का लक्षण है घृत मंडाभ स्फटिक संकांश। और अभिघातज ओष्ठ रोग का लक्षण है ग्रंथित। नेक्स्ट है प्रमुख दंत मूलगत रोगों के लक्षण है, ठीक है। तो शीतवात का लक्षण क्या है? शोणितम दंत वेष्टेभ्यो यो अकस्मात प्रवर्तते, कफ शोणित संभव। दंत पुपुट का क्या लक्षण है? 2 या 3 दांतों में शोथ होना। दंत वेष्ट का लक्षण है स्रवंती पूयम रुधिरम दृष्ट शोणित संभव। महाशौशीर का लक्षण है तालु अवधरण, भोजने 7 दिन में मृत्युता है महाशौशीर से। उपकुश का लक्षण है दबाने पर रक्त प्रवृत्ति व छोड़ने पर पुनः यथास्थिति। वर्धन का लक्षण है वायु के कारण अतिरिक्त दांत की उत्पत्ति होना। अधिमांस का लक्षण है हानव्य के पीछे दांत की उत्पत्ति, लाला सराव व तीव्र रुझा होना। दंत नाड़ी के भेद कितने हैं? 5। दंत नाड़ी के भेद हैं 5। फिर से हम रिवाइज करते हैं कि प्रमुख दंतगत रोगों के लक्षण, इनसे रिवाइज करते हैं फिर से कि दालन सदागति वात से तीव्र पीड़ा, कृमि दंत कृष्णवर्णी दंत व स्राव, दंत हर्ष शीत व उष्ण असहायता, भंजनक मुंह का टेढ़ा होना, दंत शर्करा दशना नाम गुणघ्नि, कपालिका दशना नाम विनाशनी, श्यावदंत रक्त व पित्तजन्य, हनुमोक्ष अर्दित के समान लक्षण मिलते हैं। प्रमुख जीवा रोगों के लक्षण, ठीक है। तो वातिक का लक्षण क्या होता है? शाक प्रबह। श्लैष्मिक का क्या होता है? शालमली कंटकवत। अलास का होता है जीवा तल पर पाक, यानी कि मत्स्य गंध अलास का क्या होता है? जीवा तल पर पाक। और मत्स्य गंध किसने बोला? बागवट ने। उपजीविका के बारे में क्या बोला है? जीवाग्र रूप। उपजीविका के बारे में बोला है जीवाग्र रूप। नेक्स्ट है प्रमुख तालुगत रोगों के लक्षण, ठीक है। तो गलचुंडिका के बारे में क्या बोला हुआ है? दमात वस्ती प्रकाश तृष्णाकाश श्वास। तुंडिकेरी के बारे में बोला हुआ है शोफ स्थूल तो दा प्रपाकी। बागवट ने क्या बोला हुआ है? कार्पास फल सन्निभ। कंठगत रोगों में गणना। अर्बुद के बारे में क्या बोला हुआ है? पद्माकार तालु मध्य शोफ। तालु पुपुट के बारे में क्या बोला हुआ है? कोल प्रमाण। कंठगत रोगों के लक्षण कितने हैं? रोहिणी के भेद हैं 5। अनिल पित्त कफज रक्तज व मांसज, यानी कि रक्तज असाध्य होता है। कंठ शालूक कोलास्थी प्रमाणवत। अधिजीवा जीवाग्र रूप श्वथु। शतघनी त्रिदोषजवर्ती। गिलायु के बारे में क्या बोला हुआ है? आम्लकास्थी प्रमाणवत कफ व रक्त जन्य। विदारी के बारे में बोला हुआ है पार्श्वे विशेषात स तु येन शेते। जिस पार्श्व में रोगी सोता है उसी पार्श्व में रोगोत्पत्ति हो जाती है। विशेष पर्याय क्या है? पंच महाभूत का। कर्मेंद्रिय का कर्म क्या है? वाक। वाणी का कर्म क्या है? वचन। हस्त का क्या है? आदान। उपस्थ का क्या है? आनंद। पायुगुदा का क्या है? विसर्प। पाद का क्या है? विहरण। पाद का क्या है? विहरण। प्रकाशमान तत्वों की संख्या, प्रकाशमान तत्वों की संख्या क्या है? 13। 11 इंद्रियां और बुद्धि व अहंकार। प्रकाशमान तत्वों के देवता कौन कौन से हैं? तो बुद्धि का ब्रह्मा है, अहंकार का ईश्वर, मन का चंद्रमा, श्रोत्र का दिशाएं, चरम का वायु, नेत्र का सूर्य, वाणी का अग्नि, हस्त का इंद्र, पाद का विष्णु, पायु का मित्र, उपस्थ का प्रजापति, जीवा का जल और नासिका का पृथ्वी। प्रकृति व पुरुष में अनंतर, ठीक है। तो प्रकृति क्या होती है? त्रिगुणा, प्रसव धर्मिणी, बीज धर्मिणी और मध्यस्थ धर्मिणी। पुरुष क्या होता है? अगुणा, अप्रसव धर्मा, अबीज धर्मा और मध्यस्थ धर्मा। शुक्र दोषों की चिकित्सा, ठीक है। तो कुणपगंधी सालसार आदि गण की औषधियों का प्रयोग। ग्रंथि के बारे में क्या बोला? छठी का प्रयोग। पूय युक्त परूषक या वट का प्रयोग। क्षीण शुक्र के बारे में क्या बोला? वाजिकारक औषध प्रयोग। मूत्र पुरीश गंधी, हींग व चित्रक या पलाश घृत का प्रयोग। नेक्स्ट है दुर्गंधित आर्तव में चंदन कषाय का प्रयोग निर्दिष्ट है। नेक्स्ट है समागम में पूर्व सेवनीय। स्त्री और पुरुष, स्त्री के बारे में क्या बोला? तैल से स्निग्ध होकर तैल व माश उड़द का प्रयोग करें। पुरुष के बारे में क्या बोला हुआ है? सर्पिक क्षीराभ्याम शाली ओदनम। नेक्स्ट है पुत्र प्राप्ति हेतु समागम स्त्रियाँ पुत्र प्राप्ति हेतु समागम रात्रियाँ 4, 6, 8, 10, 12 ये सम होती हैं। और पुत्र प्राप्ति हेतु समागम रात्रियाँ विषम कौन सी होती हैं? 5, 7, 9 और 11।
सुश्रुत स्त्री शरीर में शुक्र की उपस्थिति मानते हैं, मगर गर्भोत्पत्ति हेतु स्त्री आर्तव को ही उपयोगी मानते हैं। नपुंसक के भेद कितने हैं? 4। ठीक है, आसेक्य, सौगंधिक, कुंभिक और ईष्यक। ठीक है, तो जो आसेक्य नपुंसक होता है वो उसका पर्याय क्या है? मुख योनि। लक्षण क्या है? शुक्रम पार्श्यम लभते पित्रो अल्प बीजत्वात्, शुक्र प्राशन से हर्ष होता है। सौगंधिक, ठीक है, नपुंसक जो होता है उसका पर्याय क्या है? पूति योनि और नासा योनि। ठीक है, लक्षण क्या है? योनि शैफ सौगंध्य माध्राय, योनि या शेफ की गंध से हर्ष होता है। कुंभिक जो नपुंसक है उसका पर्याय क्या है? गुद योनि। लक्षण क्या है? गुदा में मैथुन से उत्पत्ति, गुदा में मैथुन से उत्थान। ठीक है, और जो ईर्ष्यक नपुंसक है उसका पर्याय है दृग योनि, यानी कि उसका लक्षण क्या है? मैथुन देखकर ईर्ष्या से मैथुन की प्रवृत्ति होने। नेक्स्ट है, 2 स्त्रियों के मैथुन से अनस्थि गर्भ की उत्पत्ति होती है। स्वप्न में मैथुन से पितृभाव रहित गर्भ की उत्पत्ति होती है। विकृत गर्भ का कारण है पाप कर्म। गर्भ के मलोत्सर्ग ना करने में कारण है मल की अल्पता व वायु का अयोग होना। गर्भ के नहीं रोने में कारण है गर्भ मुख का जरायु से आवृत होना एवं कंठ का कफ व वायु से अवरोध होना। संधि काल में मैथुन से उत्पन्न होता है नपुंसक। सद्योग्रहित गर्भा के लक्षण है श्रमोगलाने पिपासा, शक्ति सदनम, शुक्र शोणितयोर वबंध सफूर्णम च योन है। गृहित गर्भा का लक्षण क्या है? स्तन्यो कृष्ण मुखता, रोम राज्योद गम मस्तता, अक्षिपक्षमाणी चापस्या सम्मिल्यन्ते विशेषतः, अकामतश्च छर्दयन्ति गंधादु द्विजते शुभात्, प्रसेक सदनम चापी गर्भिण्या लिंग मुच्यते। गर्भिणी की नेक्स्ट है, गर्भिणी की उदराकृति के अनुसार अनुमान। पार्श्वद्वय उन्नत व कुक्षी में उभार नपुंसक संतान पैदा होगी। मध्य निम्नम द्रोणीभूतम उदरम युगम संतान पैदा होगी। नेक्स्ट है, प्राण कितने होते हैं? 12। ठीक है, वात पित्त कफ सत्व रज तम पंचेंद्रिय व भूतात्मा। कला भेद कितने होते हैं? 7। मांसधरा, रक्तधरा, मेदोधरा, श्लेष्मधरा, पुरीषधरा, पित्तधरा व शुक्रधरा। मेद की उपस्थिति होती है अणु अस्थियों व उदर में। मज्जा की उपस्थिति होती है महत अस्थियों में। शुद्ध मांस का स्नेह है वसा। पुरुष शुक्र परिवर्तन का स्थान है। बस्ती द्वार के दक्षिण पार्श्व में 2 अंगुल नीचे। सत्व भूयिष्ठ व्यक्ति को निद्रा अर्धरात्रि में आती है। प्रमुख लक्षण, ठीक है, तो तंद्रा का जृंभा, क्लम, आलस्य, ग्लानि और गौरव, इनका प्रमुख लक्षण बताया गया है। तो तंद्रा का प्रमुख लक्षण क्या है? इंद्रियार्थ अप्राप्ति व जृंभा उत्पत्ति। जृंभा का क्या है? अनिल पान व अश्रु स्राव होना। क्लम का क्या है? अकस्मात श्रम का होना व श्वास का रुक जाना। आलस्य का क्या है? सुख स्पर्श, दुख द्वेष व अकर्मण्यता होना। ग्लानि लक्षण क्या है? वक्तरे मधुरता व अननाभिकाशाम। गौरव का लक्षण क्या है? गीले चमड़े से ढकने के समान प्रतीति होना। सुश्रुत ने नाभि को ज्योति स्थान माना है। नेक्स्ट है, जन्मोपरांत नहीं बढ़ने वाले अंग हैं दृष्टि व लोमकूप। निरंतर बढ़ने वाले अंग हैं नख व केश। तामस काय के लक्षण क्या हैं? ठीक है, तो पशु में नित्य स्वप्न में मैथुन दर्शन, मत्स्य में भीरु मूर्ख, परस्पराभि मर्दश्च, और वानस्पत्य क्या है? एक स्थानरित नित्य आहार सेवी। नेक्स्ट है, नासा की संख्या 1 ही मानी गई है। स्रोतस की प्रत्यंगों में गणना की गई है। स्रोत संख्या क्या है? 9। योगवाही स्रोत संख्या क्या है? 22। आंतर की लंबाई क्या है? पुरुष में 3.5 व्याम और स्त्री में 3 व्याम। संधि प्रकार 2 हैं, चेष्टा व और स्थिर। चेष्टा व कौन सा है? शाखा व कटी में, और स्थिर क्या है? अन्यत्र। संधि के भेद 8 हैं। ठीक है, तो कोर संधि, उलूखुल संधि, सामुद्ग, प्रतर, तुन सेवनी, वायस्तुंड, मंडल संधि और शंखावर्त। कोर संधि जो है वो जानु, कूरपर व गुल्फ में होती है। उलूखुल संधि कक्षा, वंक्षण व दंत में होती है। सामुद्ग संधि गुद, अंश, पीठ व भग में। प्रतर संधि ग्रीवा व पृष्ठवंश में। तुन सेवनी कपाल में।
वायस्तुंड हनु में मंडल संधि, हृदय नेत्र कंठ व क्लोम में, शंखावर्तज व शंख श्रृंगाटक व श्रोत्र में। नेक्स्ट है अस्थि के भेद कितने? 5। ठीक है, तो कपालास्थि, रुचकास्थि, तरुणास्थि, बलयास्थि और नलकास्थि। कपालास्थि 5 प्रकार की होती है। ठीक है, कपाल, शंख, नितंब, गंड व तालु में। रुचकास्थि भी 5 होती है, दर्शन यानी कि दांतों में। तरुणास्थि भी 5 होती है, घ्राण, कान, ग्रीवा व अक्षिकोप में। बलयास्थि भी 5 होती हैं, पार्श्व, पृष्ठ व उरर प्रदेश में। नलकास्थि भी 5 हैं, शेष अस्थियां नलकास्थि में आती हैं। स्नायु के भेद कितने हैं? 4। प्रतान, पृथु, सुशिर और वृत्त स्नायु। ठीक है, तो जो प्रतान स्नायु होती है वो उसमें अस्थि व संधि में होती है। पृथु पृष्ठ व उरर प्रदेश में। सुशिर आशय व वस्ति में। वृत्त स्नायु ये कंडरा कहलाते हैं। सर्वाधिक रुजा व विकृति स्नायु में विकृति होने से ही होती है। शवच्छेदन, ठीक है, शव की आयु 100 वर्ष से कम होनी चाहिए। शव को कुश व षण से लपेटकर अप्रवाही नदी में अंधेरे स्थान पर रखते हैं। तदनंतर 7 दिन तक अध्ययन करते हैं। गुदमर्म उदर में स्थित होता है तथा गुदमर्म उदर में स्थित होता है तथा अपलाप व अपस्तंभ मर्म उरु में स्थित होता है। समीपस्थ आघात से मर्मों का अंतर परिवर्तन। सद्य प्राणहर पर आघात लगे तो कालांतर प्राणहर में परिवर्तित हो जाता है। कालांतर प्राणहर पर आघात लगे तो वैकल्य कर में परिवर्तित। विशल्य कर में आघात लगे तो वैकल्य कर में परिवर्तित। वैकल्य कर पर आघात लगे तो रुजा कर में परिवर्तित। और रुजा कर पर आघात लगे तो अल्प पीड़ादायक होता है। क्षिप्र नामक कालांतर प्राणहर मर्म एवं तल हृदय मर्म सद्य प्राणहर नहीं होने पर भी शीघ्र मारक होते हैं। नेक्स्ट है मर्म का नाम और आघात पर लक्षण। ठीक है, तो क्षिप्र मर्म में आघात लगने पर क्या होता है? आक्षेप से मृत्यु होती है। गुल्फ में आघात लगने पर खंजता। इंद्रवस्ती में आघात लगने पर अति रक्त स्राव से मृत्यु। लोहिताक्ष में आघात लगने पर पक्षाघात या मृत्यु। कक्षधर में आघात पर बक्षाघात। अपलाप में रक्तेन पूय भावम गतेन। मृतिक मातृका में आघात लगने पर मृत्यु। विदुर में आघात लगने पर बधिरता। अपांग व आर्तव में आघात लगने पर दृष्टिनाश। स्तन रोहित में आघात लगने पर रक्तपूर्ण कोष्ठता यानी काश और श्वास। नीला और मन्या में आघात लगने पर मूकत्व, विकृत स्वर व रस ग्राहक शक्ति का नाश। कूर्च में पादस्य भ्रमण और वेपन। जानू में खंजता। उर्वी में रक्त क्षय से पादशोष। विटप में नपुंसकता। स्तनमूल में कफपूर्ण कोष्ठता यानी कि काश और श्वास। उपस्तंभ में वातपूर्ण कोष्ठता। क्रिकाटिका में शिर का हिलना। फण में घ्राण शक्ति का नाश और सीमंत में उन्माद भय व चित्तनाश। अब नेक्स्ट है कि मर्मों का मारक काल। सद्य प्राणहर जो है 7 दिन में मारक है। कालांतर प्राणहर 1 पक्ष या 1 माह में मारक। सद्य प्राणहर मर्म के बारे में क्या बोला है? श्रृंगाटकान्य अधिपति शंखो कंठ शिरा गोदम हृदय वस्ति नाभि च गणंती सद्यो हतानि थु। कालांतर प्राणहर मर्म के बारे में क्या बोला है? वक्षो मर्माणि सीमंत तल क्षिप्रेन्द्र वस्त्य कटिकत रूपिणे संधि पार्श्व जो बृहति चया नितंबाविति चैतानि कालांतर हराणि तो। विशल्लग्न मर्म का क्या लक्षण है? उत्क्षेपो स्थप्नि चैव विशल्लग्नानि निर्दिशेत। ठीक है, मांस मर्म कितने होते हैं? 11 होते हैं। मांस मर्म 11 होते हैं। रुजाकर के बारे में क्या बोला हुआ है? गुल्फो द्वौ मणिबंधो द्वौ दै कूर्च शिरांसी च। मांस मर्म 11 होते हैं। सिरा मर्म 41 होते हैं। स्नायु मर्म 27 होते हैं। ठीक है, अस्थि मर्म 8, संधि मर्म 20। ठीक है, तो मांस मर्म 11 होते हैं। क्या बोला है? तत्र तल हृदय इंद्रवस्ति गुद स्तन रोहितानी मांस मर्माणी। सिरा मर्म 41 होते हैं। नीलाधमनी मातृका श्रृंगाटक पाड़क स्थपनी फण स्तन मूला पला पाप स्तंभ हृदय नाभि पार्श्व संधि बृहति और लोहिताक्ष क्षोवर्य शिरा मर्माणी। स्नायु मर्म कितने होते हैं? 27। अणिविट पक अक्षधर कूर्च शिरो वस्ति
क्षिप्रांश विधुरो तक्षेपः स्नायुमर्माणि। अस्थिमर में 8, कटिकतरुण, नितंबाम, स्फलक और शंखास्तव स्थिमर्माणि। संधिमर्म 20 हैं। जानु, कर्पूर, सीमंता, धीपति, गुल्फ, मणिबंध, कुकुंदरा, वर्त, कुकाटिकाश्चेती, संधिमर्माणि। ठीक है। सद्य प्राणहर मर्म में मुख्य विकृति होती है इंद्रियार्थ ग्रहण नाश। कालांतर प्राणहर मर्म में मुख्य विकृति होती है धातु क्षय। पार्श्व संधि को तीरिक मर्म में कहा गया है। सिरा वेद निषिद्ध हैं आक्षेपक, पक्षाघात व संशोधनोपरांत। विष व आत्यायिक अवस्थाओं में अवेद्य सिराओं का भी वेदन किया जा सकता है। सिरा वेद के एक मुहूर्त पश्चात रक्तस्राव स्वतः बंद हो जाता है। रोगों के अनुसार सिरावेद के बारे में बोला गया है। तो रोग कौन सा है? विसर्प, विचर्चिका, वातरक्त और वातकंटक। इनमें क्षिप्र मर्म से 2 अंगुल ऊपर सिरावेद करें। नेक्स्ट है कोष्ठ्रुक, शीर्ष, खंजता व पंगुता। इनमें गुल्फ से 4 अंगुल ऊपर सिरावेद करें। अपची में इंद्रवस्ती से 2 अंगुल नीचे। गृध्रसी में जानु के ऊपर या 4 अंगुल नीचे। गलगंड में उरुमूल पर, प्लीहोदर में बाम बाहु पर, कूरपर के अंदर की ओर एवं कनिष्ठिका तथा अनामिका के मध्य। कफोदर, यकृतोदर व काशवास में दक्षिण बाहु में, प्रवाहिका में श्रोणी के चारों ओर, मूत्र वृद्धि में वृषण के दोनों ओर, अंतर्वृद्धि में व पार्श्व शूल में, स्तन व कक्षा के मध्य, बाहुशोष व अवबाहुक में, कंधे के मध्य, तृतीयक ज्वर में, त्रिक संधि के मध्य, चतुर्थक ज्वर में, स्कंध के नीचे, अपस्मार में, हनुसंधि पर, उन्माद में, केश सीमंत, ललाट व शंख पर, नासारोग में, नासागर पर और तिमिर में अपांग पर। दुष्ट वेद के प्रकार कितने होते हैं? 20। सिरा वेद के पश्चात परिहार काल 1 मास तक करना चाहिए। रक्त की अवस्था अनुसार रक्त मोक्षण। अवगाढ़ रक्त में जलोका से रक्त मोक्षण, पिंडित रक्त में प्रच्छान से रक्त मोक्षण, सर्वव्यापक दोष में सिरावेद से रक्त मोक्षण, त्वचागत दोष में श्रृंग व अलाबु से। ठीक है। तो धमनी के लिए क्या कहा गया? धमनी के लिए कहा गया पंच विभूतास्तवत् पंचकृतवः पंचेन्द्रियम पंचसु भावयन्ति। सूतिकागार किसके लिए? सूतिकागार अरिष्ट किसके लिए कहा गया? दक्षिण या पूर्वाभिमुख होना चाहिए। गर्भिणी के वर्णानुसार श्वेत, रक्त, पीत या कृष्ण वर्णी। 8 गुना 4 हस्त लंबा व चौड़ा होना चाहिए सूतिकागार। और सूतिकागार में जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व क्षुद्र हेतु क्रमशः बिल्व, नयोग्रोध, तिंदुक व भल्लातक के पलंग प्रयोग का विधान है। गर्भशय्या यानी कि गर्भाशय की स्थिति पित्त पकवाशय और मध्य। आसन्न प्रसवा के लक्षण। जाते ही शिथिले कुक्षौ मुक्ते हृदय बंधने सशूले जगने नारी गया सातु प्रजायिनी। उपस्थित प्रसवा के लक्षण क्या हैं? तत्रोपस्थित प्रसवयाः कटिपृष्ठं प्रति स्मन्ताद्वेदना भवत्य भीक्षणम। पुरीश प्रवृत्ति मूत्रम प्रसिच्यते योनि मुखाच्च लेशमाच्च। उपस्थित प्रसवा को अभ्यंग व गर्म जल से स्नान कराकर पुम नाम फल धारण करवाकर एवं आकंठ पूरित घृत व यवागुपान का निर्देश है। बालक का अभ्यंग बला तैल से कराने का निर्देश है। सूतिका के बलवान होने पर 5 दिन तक स्नेहपान एवं दुर्बल होने पर 5 दिन तक यवागुपान करवाना चाहिए। गर्भसंग होने पर कृष्ण सर्प की कैंचुल या पिंडितक से योनि धूपन एवं हिरण्य पुष्पी मूल यानी कि लांगली को प्रसूता के हाथ पैर पर बांधें। अपरापातन न होने पर होने वाले लक्षण क्या हैं? आना व आधमान। मक्कलचूल में प्रसव के पश्चात संपूर्ण रक्त के न निकलने के कारण प्रसूता को होता है। और लक्षण क्या होता है मक्कलचूल का? नाभि, वस्ति व उदर में क्रम से शूल होना, आधमान व मूत्रसंग होना। मक्कलचूल की चिकित्सा क्या है? उष्कादि व वीरतरवादी गण की औषध एवं यव क्षार का प्रयोग। नेक्स्ट है स्तन में दुग्धवाही नदियों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तालुपात या मस्तुलुंग क्षय, ठीक है, वात प्रकोप से होते हैं। सर्पी, मधुरक, श्रित का प्रयोग कराते हैं। स्त्री के दुग्धाभाव में देह दूध क्या है? क्षीरम, आजम, गव्यम अथ अपिवा। गृहिणी पीड़ित बालक की गंध क्या है? मत कुणगंधी या मत्स्य गंधी। गर्भपात के लक्षण क्या हैं? गर्भाशय, कटिवंक्षण, बस्ती शूलानी, रक्त दर्शनम च। गर्भस्राव के लक्षण क्या है? सदा पार्श्व, पृष्ठ शूल,
असरिगदर अनाह मूत्र संगा स्थानात् स्थानम च प्रकामति गर्भे कोष्ठे संरंभ। ठीक है, गर्भस्राव का लक्षण क्या है? सदा पार्श्व पृष्ठशूल असरिगदर आना मूत्र संगा स्थानात् स्थानम च प्रकामति गर्भे कोष्ठे संरंभ। निवृत्त प्रसवा, जिस स्त्री को 6 वर्ष तक भी संतानोत्पत्ति न हो। निवृत्त प्रसवा की संतानें अल्पायु होती हैं। विभिन्न प्राणियों में विष को देखने पर होने वाले लक्षण। ठीक है, तो चकोर में नेत्रों की लालिमा का नष्ट हो जाना, क्रोंच में मद हो जाना, परिषद में अश्रुस्राव होना, कोयल में स्वर विकृत हो जाना, जीव जीवक में मृत्यु को हो जाना, तोता मैना क्रंदन करने लगते हैं। बंदर जो है वो पुरुष त्याग कर देता है। आमाशयगत विष का लक्षण क्या है? वमन व अतिसार होना। पक्वाशयगत विष का लक्षण है अतिसार व तृष्णा। कर्णपूर्ण से होने वाले विष में प्रतिपूर्ण करते हैं। अजरूहा या मूषिका नामक औषध नृपहस्त पर बंदी होने पर सर्व विषनाशक मानी गई है। अजय घृत व अमृत घृत विषनाशक हैं। घृत, दुग्ध, दही तथा मोर, नेवला व गोदा मांस विष प्रतिषेधी माने गए हैं। स्थावर विषों में प्रधान विष है मूल विष। स्थावर विषों में उग्र विष है कंद विष, यानी कि कंद जानी उग्र विषाणी। वत्सनाभ के भेद हैं 4, सरसप के भेद हैं 6 और मुस्तक के भेद हैं 2। ठीक है, विष वर्ग और प्रमुख लक्षण। तो मूल विष का प्रमुख लक्षण क्या है? ऐंठन। पत्र विष का लक्षण क्या है? श्वास कृच्छता। फल विष का लक्षण है मुष्क शोफ। पुष्प विष का लक्षण है वमन। त्वक व सार विष का लक्षण है मुख दौर्गंध। निर्यास विष का लक्षण है कफ स्राव। क्षीर विष का लक्षण है फेन प्रवृत्ति व अतिसार। धातु विष का लक्षण है हृदपीड़ा। वसनाभ विष का लक्षण है ग्रीवा स्तंभ व पीत मूत्रता। मुस्तक विष का लक्षण है शरीर स्तंभन व कंपन। विष दुष्चिकित्स्य है। ठीक है, चरक के अनुसार लघु व विशद गुण के कारण, और सुश्रुत जी के अनुसार लघु गुण के कारण जो विष दुष्चिकित्स्य है। दोष धातु मलनाशक हैं विकासी गुण से, और शीघ्र प्राणहर हैं आशुगामी गुण से। दूषी विष स्थावर, जंगम या कृत्रिम कोई भी विष जिसका विषाक्त प्रभाव विषग्न औषधियों, वात, आतव या स्वयं के स्वभाव से कम हो गया हो। यह कफावृत होता है, अतः इसमें स्वेदन का निषेध नहीं है। दूषी विष का लक्षण क्या है? अतिसार, वमन, दुर्गंधता एवं विपुलून पक्षस्थु यथा विहतम, अर्थात सिर एवं शरीर के बाल झड़ जाते हैं तथा वह परकटे पक्षी की भांति गंजा दिखाई देता है। 1 वर्ष पुराना दूषी विष याप्य माना गया है। 1 वर्ष पुराना दूषी विष याप्य माना गया है। नेक्स्ट है विष के अधिष्ठान और उनके प्राणी। ठीक है, तो दृष्टि व निश्वास जो है दिव्य सर्प के बारे में बोला गया है। दंष्ट्रा भौमिक सर्प, नख बंदर, कुत्ता, बिल्ली व गृहगोधिका। शुक्र के बारे में बोला गया मूषक, यानी कि आधुनिक मतानुसार दंष्ट्रा वृष। आर्तव व लाला के बारे में बोला गया लूता। लूता में कुल 7 अधिष्ठान है। मुख संदंश के बारे में बोला गया जोंक, कणभ व मक्षिका। आर विष में बिच्छू व उच्चीटिंग। अस्थि में सर्पदंश, अस्थि में सर्पदंत, और शव में कीट व सर्प। सर्पदंष्ट्रा की आकृति होती है बड़िशवत। कीट विष में स्वेदन निषेध नहीं है। विष से मृत प्राणी में विष एक मुहूर्त पश्चात संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। अजीर्ण व प्रमेही में विष वेग तीव्र होता है। दंश का लक्षण सर्पित में क्या है? 2-3 दांतों के निशान व रक्त प्रवृत्ति। रदित में क्या है? नील पीतवर्णी रेखाओं का निर्माण। और निर्विष में क्या है? शोफ रहित व अल्प दुष्ट रक्त। ठीक है, तो अब सर्पों के नाम, स्वरूप, भ्रमण काल और अवस्था जिसमें घातक होते हैं। ठीक है, तो दर्विगर सर्प जो होता है उसका स्वरूप कैसा होता है? स्वस्तिक धारण, भ्रमण काल दिन में भ्रमण करता है और तरुणावस्था में घातक होता है। मंडली यानी कि गौनस जो सर्प होता है वो मंडल युक्त होता है। ठीक है, उसका भ्रमण काल है रात्रि के अंतिम प्रहर को छोड़कर शेष रात्रि में भ्रमण करता है और वृद्धावस्था में घातक होता है। राजीमान सर्प जो है वो रेखाओं से युक्त होता है और रात्रि के अंतिम प्रहर में भ्रमण करता है और वो मध्यम वय में घातक होता है। नेक्स्ट है वर्णानुसार सर्प लक्षण। ठीक है, तो ब्राह्मण सर्प जो होता है वो मुक्ता व
चंदन वर्णी होता है। क्षत्रिय सर्प जो होता है वो स्निग्ध वर्णी, क्रोधी व सूर्य चंद्र प्रभ होता है। वैश्य सर्प जो होता है वो पारावत प्रभ होता है। और क्षुद्र सर्प जो होता है वो द्वीपी व महिष वर्णी होता है, द्वीपी व महिष वर्णी होता है। नेक्स्ट है भीरु वारी विप्रहत, नकुलाकुलित वृद्ध व मुक्त त्वची सर्प का विष अल्प विषाक्त हो जाता है। अग्नि यानी कि निशित व तलवार यानी कि निशित रंस के समान घातक होता है सर्प विष। आचूषण, छेदन व दहन सभी सर्प विषों में करते हैं, केवल मंडलीन सर्पों में दहन कर्म का निषेध है। रक्त मोक्षण सर्पदंश की श्रेष्ठ चिकित्सा बताई गई है। मंत्र चिकित्सक हेतु निषिद्ध वस्तुएं कौन सी हैं? मधु मध्य, मांस व स्त्री का सेवन। सर्पदंश में अगदों के अभाव में वल्मीक मृत्तिका को दूध, मधु व घृत में मिलाकर कराना चाहिए। सर्पदंश में निषेध क्या है? तैल, कुल्थी, यूष, मध्य व कांजी का सेवन। गर्भिणी व बालक में सर्पदष्ट होने पर भी सेरावेद निषिद्ध बताया गया है। संज्ञाहीन की चिकित्सा क्या है? प्रधमन चूर्ण, सिर पर ताड़न कर्म, कागपद चीड़ा, नष्टंग सदृश चिकित्सा योग्य अन्य अवस्थाएं, वृक्ष से गिरने पर तथा डूबने पर, फांसी की अवस्था में। सड़े मांस वाले व्रणों का निर्माण होता है विषाक्त बाणों व मकड़ी के काटने से। वंशत्वगादी अगध निर्दिष्ट हैं लूता विष चिकित्सा में। एक सरगण निर्दिष्ट हैं विष चिकित्सा में। सभी अगधों का राजा है महासुगंधी अगध, 85 यानी कि 85 घटक युक्त। मूषक विष का प्रभाव शीत व मेघाच्छन्न होने पर बढ़ता है। अलर्क विष चिकित्सा क्या है? अपूप चिकित्सा, धतूर प्रयोग, विरेचन व पुराणघृत। पिपीलिका, मशक व मक्षिका के काटने पर काली बाबी की मृत्तिका का लेप निमित्त है। लूता की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के श्वेत से हुई है। लूताबित की एकल औषध क्या है? श्लेष्मातक, त्वक व अक्षीव पिपली। असाध्य लूता विष में दाह व छेदन कर्म निषिद्ध है। कुल कीट संख्या कितनी है? 167। ठीक है, कुल कीट संख्या कितनी है? 167। तो अभी रिवीजन का ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, अब हम इसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा लॉन्गर वर्जन है। लॉन्गर वर्जन इसलिए है, छोटे वर्जन मैंने इसलिए निकाले हैं ताकि आप छोटे वर्जन्स को बार बार रिवाइज कर सकें। छोटे वर्जन्स को रिपीटिशंस पे, वीडियो को रिपीटिशन पर डाल के रिवाइज करना इजी है। और बड़ा वर्जन कब है? जब आप जो है थोड़ा 1.25 घंटे का, ये 1 घंटे का 1.25 घंटे का एक बारी में ही रिमाइंड कराएं अपने ब्रेन को। ठीक है, 1.25 घंटे का आप बस में सफ़र कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, आपको पता है 101 घंटा लग जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपने हेडफोन्स लगाए, आपने पहले वाली शॉर्ट वीडियोस देख रखी हैं पार्ट वाइज। ठीक है, और उसके बाद ये वाली वीडियो एज इन ऑडियो फॉर्म, ठीक है, सुन सकते हैं। और ये सभी के लिए हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी के लिए हेल्पफुल है। ठीक है, थैंक यू।